हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। तो क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, इसी बारे में जानेंगे और किस तरह के क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में लासा भी बोलते हैं। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में मासा भी बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लासा क्या होता है? वह सबसे छोटी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, जो लासा क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, इसके बाद मासा क्या होगा? मासा वह संख्या होगी जिसमें दी हुई संख्याएं पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, तो मासा वह संख्या होगी जिसमें दी हुई संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं। ठीक है, और लासा क्या होता है? या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि दो संख्याएं दी गई हैं तो लासा या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, इसके बाद इसके अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, तो इसी तरह से बारी बारी से देखते जाएंगे और सारा का सारा समझते जाएंगे। तो टाइप 1 में क्या है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो इसका एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी बेस पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, तो इस ये सारी की सारी बातें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे करवाए जाएंगे आज की क्लास में, तो क्लास की लास्ट तक बने रहिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दो संख्याओं का लासा 2079 है। ठीक है, दो संख्याओं का लासा 2079 है और उनका मासा 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें दी गई है, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का लासा 2069 है। तो जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है? 2079। कितना है एलसीएम? 2079 है और उनका मासा कितना है? 27। तो जो एचसीएफ है, मासा है कितना है? 27। ठीक है, और एक संख्या है, फर्स्ट नंबर संख्या कितनी है? 189। ठीक है, तो इसमें दिया गया है एलसीएम 2079, एचसीएफ मासा इसको दिया गया 27 और जो पहली संख्या है वो 189। अपन को पता करना है दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या पता करना है तो बारी बारी सारी की चीजें रखते जाएंगे इसी फॉर्मूले में। जैसे कि एलसीएम दिया गया तो वहां पे रखेंगे 2089। ठीक है, 79 2079 और एचसीएफ की जगह पे रखेंगे अपन लोग 27। ठीक है, एचसीएफ की जगह पे 27 रखेंगे, पहली संख्या जो दी गई उसकी जगह पे रखेंगे 189 और दूसरी संख्या अपन को निकालना है तो उसकी जगह पे दूसरी संख्या ही रखेंगे। यहाँ से की सारी वैल्यू, यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई में यहाँ पे पहुंचेगी डिवाइड में, जो यहाँ पे चीज मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइड में पहुंचेगी। तो अपन लोग यहाँ से करेंगे 2079 इंटू 27 बटे 189। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? 189। अपन लोग अब भाग करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? इसमें 9 से काट दो, 9 3 27 और 9 2 18 और 9 एकम 9। ठीक है, 21 बार गया। इसको भी काट सकते एक बार और, 3 एकम 3 और 3 7 21। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको फिर 7 से काट सकते हैं अपन लोग, 7 14 2 बार जाएगा और 6 बचेगा, 9 बार जाएगा और 4 बचेगा और 7 49। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना? जो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 297। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 297। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 297। ये अपना पहला ऑप्शन है।
तो ये अपना पहला पहला ऑप्शन है, ये नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखेंगे अपन लोग 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि, इसको वैसे लिख सकते हो देखना हो तो, ठीक है, इसको लिखना हो तो देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या है, पहली बात तो दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका क्या मतलब है, दो सह अभाज्य संख्याओं का ये मतलब है कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, मतलब कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है या मासा है वो एक निकल के आना है। ठीक है, दोनों का मासा निकल के कितना आएगा, एक। तो एक तो बात पहली पता चल गई कि दोनों का मासा निकल के आएगा एक, और इसके बाद दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 117 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो वो 117 है, तो सेम टू सेम है, अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा भी 117 होगा। जैसे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणा मासा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें क्या कहा, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 117, तो यहाँ पे रखेंगे 117, और लासा नहीं दिया गया है तो लासा की जगह पे लासा रखेंगे, और मासा की जगह पे अपन लोग एक रखेंगे, क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनमें एक कॉमन के अलावा कुछ नहीं कॉमन होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक ही होता है, और अगर एक ही कॉमन है तो एक मासा हो जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ से मासा एक लेंगे तो अपना लासा कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा इतना ही, 117। इसमें कौन सा ऑप्शन है, एक नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 अलग अलग संख्याओं का लासा 120 है, निम्नलिखित में से कौन उनका मासा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको भी देखते हैं, इसको देखना चाहो देख सकते हो, छोटा सा है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, तीसरे 3 अलग अलग संख्याओं का लासा 120 है। ठीक है, तो 3 संख्याओं का लासा कितना है, 120 है। 3 संख्याओं का लासा 120 है, तो कौन उनका मासा नहीं हो सकता। तो पहले तो इसके गुणनखंड निकालेंगे अपन लोग 120 के। ठीक है, 120 के गुणनखंड करेंगे तो अपन लोग कैसे करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसमें हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, जो इसका लासा के गुणनखंड है 120 के, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 पंचे 120। ठीक है, कितना, 36 पंचे 120। ठीक है ना, सही है, सही है ना, दिक्कत तो नहीं है इसमें कुछ। एक यहाँ पे और 2 है, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे 2 है, अब सही है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसमें हो जाएगा 15 अट्ठे 120, अब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 15 अट्ठे 120, सही है। ये हो गए लासा के गुणनफल। अब अपन को बताना क्या है कि कौन सा मासा इसका नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो जो 8 है, 8 तो इसमें कॉमन है तो ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे क्या है, 12। ठीक है, तो 12 भी कॉमन है, 2 दूनी 4, 4 ती 12, ये भी कॉमन है, तो ये भी हो सकता है। हो कौन नहीं सकता है, जो इसमें मिले ना। ठीक है, क्योंकि जो मासा होता है लासा में पहले से मौजूद होता है, मासा लासा में मौजूद होता है। अगर यहाँ पे नहीं है वो, तो वो मासा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 8 तो हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 हो सकता है क्या, हाँ 24 भी हो सकता है, ये 8 और 8 24 है, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद आता है 35। ठीक है, तो 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 35 होता है मल्टीप्लाई 5 और 7 का, 5 और 7 का मल्टीप्लाई होता है, जो कि लासा में 7 नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 35 नहीं हो सकता। तो अपना कौन था, 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि नहीं बताना है, हाँ नहीं बताना, नहीं बताना कि कौन नहीं हो सकता, तो कौन नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता।
ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक और अगला क्वेश्चन 4 नंबर, दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा कितना है। 4 नंबर देखेंगे, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 4 गुना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 4 गुना है। जो एलसीएम है, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 4 गुना है। ठीक है, कितना है, 4 गुना है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इतनी बात तो क्वेश्चन में कही, एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, लासा मासा का 4 गुना, इतनी बात कही गई है क्वेश्चन में ही, तो अपन ने अभी तो कुछ नहीं किया है। फिर इसके बाद क्या कहा, लासा और मासा का योग 125 है, तो एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का योग कितना है, 125 है। ठीक है, इन दोनों का योग 125 है। इसके बाद क्या कहा गया है कि यदि संख्याओं में से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो संख्याओं में से जो फर्स्ट नंबर दिया गया है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या अपन को पता करना है। तो फॉर्मूला कौन सा होता है अपना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अपन को क्या क्या दिया गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग किसी को x मान लो अपन लोग एचसीएफ को मासा को x मान लो। ठीक है, तो जो मासा है अपन उसका x मान लेंगे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 4x, और जो अपना मासा है, मासा बराबर कितना हो जाएगा x, मासा बराबर x है, तो उसी हिसाब से एलसीएम बराबर 4x हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 4 गुना है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये इसका 4 गुना है तो 4x हो जाएगा, फिर वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अपन लोग, तो 4x और इसकी वैल्यू कितनी है x है, और बराबर कितना है 125, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 4x और एक x कितना हो गया 5x, 5x बराबर 125, तो x बराबर कितना हो गया 5x बराबर 125, तो x बराबर हो गया 125 बटे 5, 125 बटे 5 कितना होता है 25। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 25 आ गई, तो जो अपना एलसीएम में कितना निकल के आ जाएगा 25 इंटू 4 बराबर 100। ठीक है, एलसीएम निकल के आ जाएगा 100, और जो अपना मासा है वो निकल के आ जाएगा 25, क्योंकि x की वैल्यू 25 है तो वो उसका मान 25 हो, तो मासा हो गया 25, लासा हो गया 100, तो बस यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे लासा बराबर कितना रखना अपन को 100। ठीक है, लासा बराबर रखना है 100, मासा बराबर रखना है 25, फर्स्ट नंबर बराबर कितना है 100, तो अपन को सेकंड नंबर पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है अपन को, सेकंड नंबर पता करना है। सेकंड नंबर पता करना है तो इसको यहीं पे रखेंगे, बाकी इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये चीज गुणा में है तो यहाँ पे पहुंचेगी भाग में। ठीक है, यहाँ ये चीज गुणा में तो यहाँ पे भाग में पहुंचेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग 100 इंटू 25 बटे 100, 100 से 100 काट दो तो कितना बचा 25, दूसरी संख्या बराबर कितनी हो गई अपनी 25। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन है, दूसरी संख्या बराबर 25 है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, लिखना चाहो देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको देख लीजिए सारा का सारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि मासा 6 है तो उनका लासा क्या होगा। ठीक है, अगला नंबर क्या है, इसको मिटा रहे, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, तो दो संख्याओं का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना है 215 है। दो संख्याओं का गुणनफल 215 सॉरी 216 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इनका मासा 6 है और मासा दिया गया कितना बराबर
6 है। ठीक है, उनका लासा ज्ञात करना है अपन को, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, फॉर्मूला 1 को वही वाला लगाना है। इसमें क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 216, तो यहाँ पे रखेंगे 216। ठीक है, इसके बाद लासा की वैल्यू नहीं दी गई, मासा की वैल्यू दी गई, तो लासा की जगह पे लासा रखेंगे। ठीक है, और मासा की जगह पे 6 रखेंगे। यहाँ का 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा अपना 216/6। 216/6, इसमें 6 का गुणा करो, 6 × 18 और 6 × 6 36, तो जो हो जाएगा 36। तो लासा बराबर अपने कितना हो जाएगा 36, और 36 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है, मतलब चौथा ऑप्शन है 36। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उन्होंने दिया था 216 और मासा दिया था 6, लासा निकालना था, तो फॉर्मूला वही लगाना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, इसी से सारी की सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि संख्याओं का मासा 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे रखेंगे 216 की जगह पे, ये 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे अब। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, गुणनफल की जगह पे रखेंगे 4107। ठीक है, 4160 थे, और दोनों संख्याओं का मासा यहाँ पे 37 दिया गया है, 37 है। इसके बाद क्या करना है, मासा 37 दिया गया है। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या क्या है, इसमें एक बड़ी संख्या में से और लासा भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से बस वही काम करना है, सेम टू सेम वही काम करना है, कुछ ज्यादा नया नहीं है इसमें। ठीक है, दो संख्याओं को गुणनफल की जगह पे रखेंगे सेम वही 4107 रखेंगे, और लासा की जगह पे लासा, अभी तो पहले लासा निकालेंगे, बाद में निकलेगा मासा। ठीक है ना, सही है, पहले निकालेंगे लासा, फिर निकलेगा इसका मासा। पहले तो कितना है 37 है। ठीक है, 37 ले जाएंगे इस साइड, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, लासा बराबर कितना हो जाएगा 4107/37। ठीक है, इसमें 37 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, कितने बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, एक बार भाग करेंगे, इधर 4 बचेगा, 37 कम 37 और 4 41, 4 इसमें लगेगा तो ये जाएगा 407, 407 हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं 407 क्यों हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर एक बार जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा भाग, 111 बार, तो लास्ट कितना हो गया 111। ठीक है, अब अपन को पता क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4107 है, लासा इसका 111 है, और मासा कितना है 37 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें पता क्या करना है, एक बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बड़ी संख्या ज्ञात करना है अपन को, तो इसमें से एक बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, एक तो या तो 111 हो सकती है एक। ठीक है, एक अगर 111 होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, इसमें 40 4107 में 111 का भाग करेंगे। ठीक है, 111 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 3 3 3। ठीक है, 7 और 7 और 7। ठीक है, तो ये 7 बार जाएगा, 7 7 7 और कैंसिल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो संख्या हो जाएगी 111 और हो जाएगी 37। ठीक है, तो छोटी संख्या हो जाएगी 37,
और बड़ी संख्या हो जाएगी 111। वैसे और भी हो सकता है कुछ, जैसे इसको कर सकते क्या अपन लोग, 111 को क्या लिख सकते, 111 को इसमें 3 का डिवाइड भी कर सकते, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 21। ठीक है, सेम ही है, फिर तो 37 से निकल के आ जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग 3 गुणा 37। ठीक है, 3 गुणा 37। ठीक है, 3 गुणा 37 गुणा 37, सही है ना? नहीं, सही नहीं है। ठीक है, 111 को अपन लोग क्या लिख सकते, 111 को लिख सकते 3 गुणा 37। ठीक है, 111 को लिख सकते 3 गुणा 37। ठीक है, और मासा तो 37 सही है, तो बड़ी संख्या अपनी कितनी हो जाएगी, 111। ठीक है, और छोटी संख्या हो जाएगी 37। बड़ी संख्या हो जाएगी 111, छोटी संख्या हो जाएगी 37। इन दोनों का गुणनफल ही 40 से 41 आता है, 4107 आता है, सॉरी 4107। 4107 बराबर क्या होता है, 4107 बराबर क्या होता है, 3 गुणा 37 गुणा 37। ठीक है, 3 गुणा 37 गुणा 37 होता है बराबर 4107। तो 3 गुणा 37 मतलब 111 बराबर क्या हो जाएगा अपना, बड़ी संख्या, और छोटी संख्या हो जाएगी कितनी, 37। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको देख सकते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन लगाएं। 7 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। दो संख्याओं का लासा 225 है और उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का लासा 225 है और उनका मासा 5 है। लासा 225, मासा 5, एक संख्या 25, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से, इसको देखिए अच्छे से। जो लासा दिया गया है कितना है, दो संख्याओं का लासा कितना है, 225 है। दो संख्याओं का लासा 225 है, उनका मासा 5 है। लासा 225, मासा 5, और एक संख्या कितनी है, 25 है। एक संख्या है 25। दूसरी संख्या निकालनी है अपन को, कैसे निकलेगी, इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, लासा दिया गया है, मासा दिया गया है, पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे रखेंगे पहली संख्या कितनी 25 गुणा दूसरी संख्या को सेम टू सेम रखेंगे, और लासा कितना है 225 और मासा कितना है 5। इधर का जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो इसको लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 225 गुणा 5 बटे 25। ठीक है, इसको काटेंगे 25 से, तो ये होता है कितना, 25 नम 225। ठीक है, तो ये जाएगा 9 बार, और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, तो अपनी जो दूसरी संख्या है कितनी हो जाएगी, 45। कौन सा ऑप्शन है अपना सही, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 45। इसके बाद देखेंगे एक और अगला क्वेश्चन, एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का लासा 864 है, उनका मासा 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि दो संख्याओं का लासा, सेम क्वेश्चन है, लासा बराबर कितना है 864 और उनका मासा है 144। यदि एक संख्या 288, फर्स्ट नंबर कितना है 288, अपन को निकालना है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या है 288,
और दूसरी संख्या अपन को पता करना है, और लासा कितना दिया गया है 864, और मासा दिया गया है 144। ठीक है, यहाँ की जो गुणा की चीज यहाँ भाग में आएगी। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 864 गुणा 144 बटे 288। ठीक है, कितना हो जाएगा 288। ठीक है, इसको भाग करेंगे, 12 से भाग कर लो इसको। 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 चौके 48। ठीक है, इसको करेंगे 12 12 144, फिर 12 से करो 2 बार और खत्म। ठीक है, इसको 2 से काट दो तो जी हो जाएगा 4 3 2। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो गया 432। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 432। कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 432। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे हो गए हैं। अब देखेंगे अपन लोग अगले टाइप के क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के हैं, फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अपन को अब क्या पता करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम पता करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में हर तरह के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो अगर आपने आज की क्लास ले ली तो एलसीएम एचसीएफ से कुछ नहीं बचेगा। फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए सारी के सारी आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे कि सारे का सारा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इस सब संख्याओं से विभाजित करने पर किस किस से 15, 20, 36 और 48, 36 और 48 इनसे भाग करने पर 15, 20, 36, 48। ठीक है, इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जो शेष वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हैं अपन लोग, पहले एलसीएम निकाले इसका, और जो शेष वाली चीज होगी उसको लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जो एलसीएम होता है इन सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। जो एलसीएम होगा इन सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर अपन लोग एलसीएम में ही 3 जोड़ देंगे तो अगर इन संख्याओं से विभाजित करेंगे तो 3 शेष लास्ट का बच जाएगा। जो जोड़ा गया है वो शेष बच जाएगा। बस इतनी सी ट्रिक इसकी, इसको समझ गया अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करो, जिस सेम टू सेम रहना है इसको 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर 2 से करो। ठीक है, फिर 2 से करो। 2 से करेंगे तो जी सेम टू सेम रहना है 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, जे सेम टू सेम रहना है और जे भी सेम टू सेम रहना है, जे भी सेम टू सेम रहना है, इसको 6 हो जाएगा जी। ठीक है, फिर एक बार और कर लो। 2 से 15, 5, 9, 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन लोग करेंगे 3 से, तो जो हो जाएगा 5, जो हो जाएगा 5, जो हो जाएगा 3, जो हो जाएगा 1। एक बार और कर लो 3 से, 5, 5, 1, 1। एक बार 5 से कर लो, 5, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी अब 1, 2, 3, 4 तो 2 ही हैं। ठीक है, तो 4 बार 2 रखेंगे और 1, 2, 2 बार 3 रखेंगे और एक बार 5 रखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 9 720। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी ये टोटल 720। ठीक है, 720 हो जाएगा। इसमें अपन को क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है। ये 3 जोड़ेंगे अपन लोग तो ये शेष बचाने के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो ये 3 जोड़ देंगे जिससे कि ये शेष बच जाएगा। ठीक है, तो 720 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 723। ठीक है, कितना हो जाएगा
723। तो अपना यही आंसर हो जाएगा 723। कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले लासा निकालना है और जो भी लासा आएगा उसमें 3 जोड़ना है। ठीक, कितना जोड़ना है? 3। जो कि शेष बचाना है अपन को, ये जोड़ देंगे लास्ट में। तो इन संख्याओं से अगर अपन लोग अब विभाजित करेंगे 723 को, तो हर बार 3 ही बचना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है जो अपना लासा होता है उसमें कोई सी भी संख्या से भाग करवा दीजिए पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो जो 3 एक्स्ट्रा में जोड़ा है वो शेष बचाने के लिए। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 संख्याओं की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पता करना अपन को। ठीक है, तो लिख दिया। पहले तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 9, 9 और 4 बार 9। ठीक है, 9999। ये है कौन? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें क्या कहा गया है कि 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो कौन सी? 10, 15 और 20 से 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे लासा। ये कौन सा क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका निकालेंगे लासा। तो इसको निकालेंगे लासा, इसको सीधे 5 से डिवाइड कर दो कि 2 से करें। ठीक है, 2 से कर लो। 5, 15 और 10। फिर 2 से करेंगे 5, 15 और 5। अब 5 से कर 3 से करो 5, 5, 5। ठीक है, अब 5 से करो 1, 1, 1। सही है, तो अपना लासा कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया 60। अपना लासा कितना हो गया? 60। अब इस 60 का इसमें डिवाइड करेंगे। इस साइड का 9990 में डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा फिर बाद में इसको इससे घटा देंगे, तो वो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या निकल के आएगी। तो क्या करना है अपन को? सबसे पहले 60 का डिवाइड करेंगे 9999 में। कितने का डिवाइड करेंगे? 60 का 9999। ठीक है, इसके बाद कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 39। इसके बाद 9 निकालेंगे, 6 बार जाएगा 360, 9, 3। हर बार उतना ही बचना है। ठीक है, हर बार उतना ही बचना है। फिर 9 का अंक उतारेंगे। ठीक है, फिर 6 बार जाएगा और जो हो जाएगा 360। फिर इतना ही बचना है 9, 3। ठीक है, तो जो 39 है वो इसमें से घटा देंगे। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो जो हो जाएगा 0, जो हो जाएगा 6, जो हो जाएगा 9, 9। ठीक है, तो जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9960 हो जाएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9960 होगी, जो कि 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित होगी। 9960 ऐसी संख्या होगी जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित होगी, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन अपना सही है? 9960, अपना दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगला लगवाएं फिर। इसमें क्या कहा गया है? 11 नंबर में 5 घंटियां एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 6, 7, 8, 9, 10, 9 के बाद 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने सेकंड के बाद वे पुनः दोबारा से बजेंगी? तो इसमें भी लासा निकालना है। ठीक है, इसमें भी लासा निकालना है। सेम काम है। ठीक है, 5 घंटियां हैं वो 5 घंटियां, एक बजती है 6 सेकंड के अंतराल पे, एक बजती है 7, एक बार 8, एक बार 9, एक 12। ठीक है, पहली बार इकट्ठी बजी होंगी कभी एक बार में। ठीक है, इसके बाद एक बजेगी 6 सेकंड के अंतराल पे, फिर 6 सेकंड के अंतराल पे, ऐसे बजती रहेगी। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ऐसे बजती रहेगी। दूसरी बजेगी 7 सेकंड के अंतराल पे, तो 6 से थोड़ी ज़्यादा,
फिर 6 से थोड़ी ज़्यादा, फिर 6 से थोड़ी ज़्यादा, ऐसे बचती रहेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे बचती रहेगी। 1 बजेगी 8 सेकंड के अंतराल पे, तो 8 फिर 8 फिर 8। ठीक है, यहाँ से ऐसे बचती रहेगी, 8 8 8 ऐसे बचती रहेगी। ऐसी बारी बारी से सारी की सारी बचती रहेंगी। अब अपन को ऐसी एक जगह पता करना है कि जहाँ पे भी सारी की सारी फिर से एक साथ बजें। तो सबसे पहले इनका लासा निकालेंगे अपन लोग। 6 7 8 9 12। ठीक है, सबका लासा निकालेंगे। ठीक है, इन सब का लासा कितना हो जाएगा, पहले 2 से भाग करो, 6 का 3 7 4 9 और 6। फिर इसके बाद दोबारा से 2 से भाग करेंगे, 3 7 2 9 3। फिर 2 से भाग करो। ठीक है, फिर से 2 से भाग करो, तो इसमें बचेगा 3 7 1 9 और 3। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से भाग करेंगे, तो ये बचेगा 1 7 1 3 1। फिर इसके बाद फिर से 3 से भाग करो, अब बचेगा 1, क्या बचेगा, अब बचेगा 1 7 1 1। सारे के सारे 1 बचेंगे। एक बार और 7 से कर लो तो सारे के सारे फिर 1 हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका लासा कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, इतना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, इतना आ गया। इसमें तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है। 8 के बाद 8 का गुणा 9 से करो, 8 9 72, 72 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 और 49 और 1 50। तो 504 सेकंड बाद ये सारी की सारी दोबारा से बजेगी। ठीक है, कितने सेकंड के बाद, 504 सेकंड के बाद दोबारा से सारी एक साथ बजेगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई घंटी बजती है 6 सेकंड के अंतराल पे, कोई बजती है 7 के अंतराल पे, कोई बजती है 8 के अंतराल पे, कोई 9 की, कोई 10 12 की। ठीक है, इस तरह से बजेंगे। इनका सबका लासा निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि अगली बार वो कब बजेंगे, क्योंकि लासा एक ऐसी चीज होती है कि उसमें सबका भाग जाता है। सबका भाग जाता है, 6 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। तो अगर सबका भाग जाता है तो वो एक जगह ऐसी होगी कि जहाँ पे वो सारी की सारी मिल जाएंगी या वो एक साथ बजेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 7 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 3 5 7 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 से विभाजित करेंगे तो 1 शेषफल बचना चाहिए, 5 से विभाजित करें तो 3 शेषफल बचना चाहिए, और अगर 7 से विभाजित करें तो 5 शेषफल बचना चाहिए, अगर 9 से विभाजित करें तो 7 शेषफल बचना चाहिए। 7 से करेंगे तो 5 शेषफल बचना चाहिए। तो अगर ऐसे देखा जाए कि जैसे कि इनको घटाएं, ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है कि जैसे कि 3 5 7 9, 3 5 7 9 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा, 1 3 5 7। ठीक है, इनको विभाजित करने पर शेष इतना बचेगा, 1 3 से विभाजित करने पर 1 शेष, 5 से विभाजित करने पर 3 शेष, 7 से विभाजित करने पर 5 शेष, 9 से विभाजित करने पर 7 शेष। तो अगर इन सबको घटाया जाए तो ये बचेगा 2 2 2 2। ठीक है, सारा का सारा कॉमन निकल के आना है, 2 ही 2 बचना है सब में। अब करेंगे क्या अपन लोग, सारे की सारे का लासा निकालेंगे। तो 3 5 7 9 इसका लासा निकालेंगे और लास्ट में 1 2 घटा देंगे। ठीक है, तो सारा कॉमन सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब जो अपना बचना है ना,
जो जैसे कि दो दो घटा देंगे, अब जैसे अपना लासा निकल के आया उसमें से दो घटा देंगे तो ये एक शेष बच जाएगा इसका, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो ये तीन शेष बच जाएगा, है ना, दो कम हो जाएगा ना, वो वही चीज कम हो जाएगी। जैसे कि अगर नहीं कम करते तो पूरा पूरा भाग जाता, अगर अपन लोगों ने दो कम कर दिया तो फिर ये शेष बच जाएगा। इसमें से ऐसे ही इसको कम कर देंगे तो दो दो कम कर देंगे तो शेष बचता जाएगा सारा का सारा। इनका लासा निकालो, 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 5 7 3, फिर से 3 से करो, 1 5 7 1, फिर से 5 से करो, 1 1 7 1, अब 7 से करो, ठीक है। तो सारे के सारे एक हो जाएंगे। अब इनका एलसीएम निकालो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9 और 9 पन 45, और 45 का 7 में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 35 की 5 हासिल आएगी 3, 28 और 3 31, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 315। अब इस 315 में से अपन लोग दो घटाएंगे, 315 में से दो घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 313। तो 313 ऐसा नंबर होगा कि 313 कैसा नंबर होगा, 313, अभी इसमें और कुछ कहा गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा तो सॉरी, अभी नहीं घटाना है इसको, अब भी नहीं घटाना है, ठीक है। अपन को अभी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन सबसे विभाजित हो और इतना शेष बचता रहे। तो वही काम दोबारा से करेंगे जो अभी पहले किया था, इस पहले क्वेश्चन में, इससे पहले एक क्वेश्चन में, कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है उसको इससे डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा उसको हटा देंगे, ठीक है। तो 315 को अपन लोग डिवाइड करेंगे किससे, 9999 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 315 से करेंगे तो 3 बार कर लो, ठीक है। तो ये जाएगा 4 5 और 9, ठीक है। इसमें से बचेगा 4, इसमें से बचेगा 5 और इसको 9 कर लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 3 1 5, 4 3 1, ठीक है। 134 बच जाएगा, ठीक है। तो 134 घटाना पड़ेगा किसमें से, 9999 में से। तो कितना घटाना पड़ेगा, 9999 में से 134 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 8, ठीक है, सही है ना। और यहाँ से आएगा 9, तो ये हो जाएगा 9865। अब ये तो हो गया पूरी तरह विभाजित होने वाली चीज, इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा इसका, 3 का 5 का 7 का 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर अपन इसमें से दो घटा देंगे तो फिर वो सारा का सारा सबका शेष बचता रहेगा, ठीक है। तो 9865 में अपन लोग दो घटा देंगे तो ये बचेगा 9863। कितना बचेगा, 9863। जैसे ही 9863 बचेगा तो यही अपना आंसर हो जाएगा, 9863, ठीक है। तो इसमें कौन सा है अपना ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन है अपना सही, कुछ गलत हो गया का, कुछ गड़बड़ हो गया का, 3 5 7 9, 1 5 7 3, फिर से करेंगे 1 5 7 1, फिर से करेंगे 5, फिर से करेंगे 7, 3 तिरका 9, 9 अपना 45, 45 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 की 5 हासिल आएंगे 3, 7 चौको 28, 29 30 31, ये तो सही है यहाँ तक। इसके बाद ठीक है, इसके बाद 9999 डिवाइड करेंगे 315 का, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार करेंगे तो 3 5 15 और 3 एकम 3 1 4, 3 तिरका 9, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 4 9। अब इसका डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 315, इसमें से घटाएंगे तो 4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा और इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे हो गया गड़बड़, ठीक है, सारा का सारा गड़बड़ यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद ये 8 ना होके 7 हो जाएगा, ठीक है, 8 ना होके 7 हो जाएगा और यहाँ का 8 ना होके ये भी 7 हो जाएगा। तो अपना बचेगा 9700
63। कितना बचेगा? 9763। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा अपना 9763 पहला ऑप्शन है। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या कहा गया था कि 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेष बचेंगे। ठीक है, सेम टू सेम शेष बचना है, तो इनको अगर एक दूसरे से घटाया जाए तो कॉमन नंबर आता है 2। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन लोग, इस सब का लासा निकालेंगे, फिर जो 9 अंकों 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या उसमें से डिवाइड करेंगे और जितना शेष बचेगा उस संख्या में से घटाएंगे। ये क्यों घटा जा रहा है कि ये शेष घटा देंगे तो ये वाला शेष नहीं बचेगा। अगर इतना नंबर घटा देंगे तो ये शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर में तो पूरा पूरा विभाजित होता है, 9765 में पूरा पूरा विभाजित होना है। अब अपन को चाहिए कितना, ये वाले शेष चाहिए, तो उसमें से 2 नंबर और घटाने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 9763। अब अगर अपन लोग किसी से भी भाग देंगे तो उस हिसाब से शेष बचेंगे। 3 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा और 9 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। ठीक है, बारी बारी से शेष बचते रहेंगे सबके, क्योंकि 2 नंबर कम है। अब इसमें से 2 नंबर कम करेंगे तो 7 ही शेष बचेगा ना, या फिर 2 नंबर एक्स्ट्रा होते तो पूरा खत्म हो जाता। उसी तरह से सारा का सारा है सिस्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम में एक ही समय और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो इसमें निकालना है अपन को क्या, लासा। ठीक है, सबका लासा निकालना है और उससे पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पहला है वो कितने में चलता है, 252 सेकंड में। तो जो एक वाला है 252 सेकंड में चक्कर कर लगाता है, और जो बी है वो 308 सेकंड में चक्कर लगाता है। ये है 252 सेकंड में, और जो बी है 308 सेकंड में चक्कर लगाता है, और जो सी है 198 सेकंड में। जो अपना सी है 198 सेकंड में। ये चक्कर जो इनकी दूरी है वो सेम ही है, मतलब जो गोला है वो सेम ही है। कोई स्लो दौड़ रहा है, कोई फास्ट दौड़ रहा है, बात ऐसी है। ठीक है, कोई स्लो फास्ट दौड़ रहा है, इस वजह से टाइम ज्यादा कम लग रहा है, गोला सेम ही है सबका। ठीक है, तो कोई ए लगा रहा है 252 सेकंड में पूरे चक्कर, बी लगा पा रहा है 308 सेकंड में, और सी लगा पा रहा है 198 सेकंड में। अगर इन सारे के सारे को लासा निकाला जाएगा तो वे एक बार फिर से वहीं पे मिलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो ये 3 गोले नहीं है, जो अलग अलग इस वजह से दिखा दिए कि इकट्ठे मिक्स हो जाएगा तो सही से समझ में ना आएगा। जी एक ही गोला है और तीनों लोग इकट्ठे ही दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तीनों लोग यहीं से इकट्ठा दौड़ना प्रारंभ करेंगे, और कोई तेज चलेगा कोई धीमा चलेगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तीनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो इनका लासा वाला टाइम है, जो उनका लासा आएगा उस टाइम पे वो फिर से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों का लासा निकालना है। इतना कर पाओगे? इतना कर पाओगे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, इन तीनों का लासा निकालना है, और जो लासा निकल के आएगा वो आएगा सेकंड में। ठीक है, जो लासा निकल के आएगा सेकंड में उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो लासा निकल के आएगा वो सेकंड में आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट कैसे होगा? 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो रहेंगे मिनट, और जो शेष बचेगा वो सेकंड रहेंगे। ठीक है, जो शेष बचेगा वो सेकंड ही रहेंगे, और जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो मिनट रहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये कर लोगे। ठीक है, तो ये छुड़वा दे रहे हैं। फिर इसके बाद 14 नंबर, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो क्या है कि 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर 4 शेष बचेगा, पर अगर 7 से विभाजित करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कहा गया कि 16, 18, 20 और 25,
16, 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता। तो सबसे पहले तो इसका लासा निकालेंगे अपन लोग। सबसे पहले लासा निकालेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 8, 9, 10 और 25। ठीक है, इसके बाद करेंगे फिर 2 से 4, 9, 5 और 25। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2, 2, 9, 5 और 25। इसके बाद फिर 2 से करेंगे 1, 9, 5 और 25। ठीक है, इसके बाद करेंगे 3 से 1, 3, 5 और 25। ठीक है, इसके बाद करेंगे फिर से 3 से 1, 3, 5 और इसमें आ जाएगा 1 और 25। अब करेंगे 5 से 1, 1, 1 और 5। अब फिर से 5 से 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, सारे के सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो लासा कितना आ गया अपना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और 16 का गुणा करेंगे 5 में, 16 पंचे 80। ठीक है, 80 का गुणा करेंगे फिर से 5 में तो 40, 400 हो जाएगा जी। ठीक है, 400 को गुणा करेंगे 9 में। ठीक है, 9 चौके 36, तो जी हो जाएगा टोटल 3600। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा आराम से, 3600 हो जाएगा। तो जो अपना लासा आ गया कितना हो गया 3600। अब इसमें क्या कहा गया कि 7 से पूरी तरह विभाजित भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 3600 और इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 1 बचेगा 10, 1 बार जाएगा 7, 3, 0 और 28। इसमें 2 शेष बच रहा है, इसमें 2 शेष बच रहा है। अब अपनी ये संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें 2 शेष बच रहा है, तो इसकी डबल करेंगे, 36 की डबल करेंगे। जैसे ही डबल करेंगे उसमें 4 शेष बचेगा और उसकी अगर 3 गुनी करेंगे तो उसमें 6 शेष बचेगा। ठीक है, उसकी 3 गुनी करेंगे तो उसमें 6 शेष बचेगा और उसकी अगर 4 गुनी कर देंगे तो उसमें 8 शेष बचेगा और 5 गुनी कर देंगे तो 10 शेष बचेगा। तो अपन लोगों को क्या करना है 5 गुनी कर देंगे तो 10 शेष बचेगा। ठीक है, इसके बाद 4 ऐड करना है इन सब के शेष के लिए, तो 4 और ऐड कर देंगे तो पूरा 14 शेष बचेगा। तो 14 तो 7 का 2 बार भाग और चला जाएगा। ठीक है, 14 में 7 का 2 बार और भाग चला जाएगा तो 7 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगी और 4 शेष भी बच जाएगा। तो क्या करेंगे अपन लोग इसकी 5 गुनी संख्या लेंगे। अगर इसकी 5 गुनी संख्या लेंगे तो तब भी इससे पूरा पूरा भाग जाना है। ठीक है, और इससे क्या है कि इससे भाग देने पर 10 शेष बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे अभी भाग दे रहे हैं 2 शेष बच रहा, अगर इसकी 5 गुनी संख्या लेंगे तो और उससे भाग देंगे तो 10 शेष बच जाएगा, क्योंकि हर बार 2 बचेगा तो 5 बार में 10 बच जाएगा। ठीक है, तो इसकी 5 गुनी संख्या कितनी हो जाएगी 36 की, 3600 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 0 और 18, तो ये हो जाएगा टोटल 18,000। 18,000 में अगर अपन लोग 7 का भाग करेंगे तो कितना 10 शेष बच जाएगा। अगर इसमें अपन लोग 4 और ऐड कर दें तो 14 शेष हो जाएगा पूरा, और 14 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो अगर अपन लोग इसमें 4 और ऐड कर दें तो 18,004। 18,004 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 7 का तो पूरा भाग जाएगा और जो अपन ने 4 ऐड किया है तो इन संख्याओं का भाग करेंगे तो ये 4 शेष बचेगा। तो 18,004 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो इनमें से किसी से भी भाग करोगे तो 4 शेष बचेगा और अगर 7 से भाग करोगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिख सकते हो। इसके बाद देखेंगे एक अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 7, 6, 7, 8 विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये लिख गया तो इसको मिटा दें, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको देखेंगे, इसमें क्या है कि छोटी से छोटी संख्या जैसे 6, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ठीक है,
5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, पर 9 से विभाजित करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तो इसका लासा निकालेंगे। लासा निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 से भाग करेंगे 5, 3 और 7 और 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5, 3, 7, 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5, 3, 7, 1, फिर करेंगे 3 से भाग 5, 1, 7, 1, फिर करेंगे 5 से भाग तो ये हो जाएगा 1, 1, 7 और 1, फिर करेंगे 7 से भाग, 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा सारे के सारे 1, ठीक है। इसके बाद अपन लासा निकल के आएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 पंचे 120 और 120 सत्ते 840, ठीक है। इसमें करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 पंचे कितना होता है 120, 24 पंचे 120 और 120 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 840, ठीक है। तो अपना लास आ गया कितना 840, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि 9 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे, 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, तो इसको 9 से भाग करके देखेंगे। 9 से भाग करके वही सेम काम करना है, 9 से भाग करके देखेंगे, 9 बार जाएगा और 3 बचेगा, 3 बार भाग करेंगे 127 और 3 शेष बचेगा, ठीक है। इसमें बचता है 3 शेष। अच्छा, इसका अगर डबल कर देंगे तो इसमें बचेगा 6 शेष, ठीक है। अगर इसका डबल कर देंगे 840 का, तो डबल कर देंगे तो जो हो जाएगा 6 शेष और 3 शेष उसको बचाना है, तो वो भी 3 ऐड करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसमें केवल डबल ही करना पड़ेगा। तो 840 को अपन लोग 2 से गुणा करेंगे तो जो जाएगा 8, 16, 1680। 1680 में अगर अपन लोग 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर 1680 में क्या है, 1680 से अगर 9 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 शेष बच जाएगा। 1680 में अगर 9 से भाग करेंगे तो 6 शेष बच जाएगा, और अगर इसमें 3 और ऐड कर देंगे, अगर 1680 में इनका किसी का भी भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, क्योंकि उनका जो 840 है उससे भाग करने में कोई शेष नहीं बचता, ये लासा ही है उसका। उससे डबल में भी भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो अगर अपन लोग 1680 में और 9 का भाग करेंगे तो 6 शेष बचेगा, क्योंकि इसमें 3 बच रहा है तो उसमें 6 बचेगा, डबल किया है तो अब क्या करेंगे अपन लोग, इसमें 3 और जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें 3 और जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा 1683। अब 1683 में जो 9 से भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 6 शेष तो यहाँ पे था ही, 3 और जोड़ दिया 9 शेष, तो 9 शेष थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि 9 से भाग देना तो एक बार और भाग चला जाएगा। तो 1683 में 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचेगा, पर इन सब किसी से भी भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने 3 ऐड कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, सेम क्वेश्चन है जो पहले था उसी टाइप का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको लिख सकते हो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 6, 12 और 18 से विभाज्य हो, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जिसमें 6, 12 और 18 से भाग करेंगे, जिसका 6, 12 और 18 से वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 6, 12, 18 से विभाज्य है। सबसे पहले निकालेंगे इनका लासा। लासा निकालेंगे तो करेंगे किससे, डायरेक्ट 6 से कर दो भाग, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, ठीक है। फिर कर लेंगे 2 से 1, 1, 3, फिर कर लेंगे 3 से, ठीक है। तो ये आ गया ऐसा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गुणनखंड कैसा, 2 गुणा इसका 6 का कर लेंगे 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, फिर एक और 3 का, 3 का 1 3 है, 6 का 2 गुणा 3 है और 2 का 2 है, ठीक है। इस तरह से आ गया इसका गुणनखंड। अब अपन को चाहिए पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग चाहिए ना, पूर्ण वर्ग चाहिए तो इसमें जोड़े बनने चाहिए, ठीक है। तो इसका जोड़ा बन रहा, इसका जोड़ा बन रहा, सही है, कोई दिक्कत ही ना है। फिर 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। तो इसका 36 से ये भी पूर्ण वर्ग होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही ना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, तो सबसे छोटा तो 36 ही है, तो अपना कौन सा ऑप्शन है 36। कौन सा ऑप्शन है अपना, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई।
6 बार 18 का लासा निकालेंगे और अपन को पूर्ण वर्ग देखना है तो जोड़े बनने चाहिए, दो दो के दो जोड़े बने, तीन तीन के भी दो जोड़े, एक जोड़ा बन गया, दो दो का एक जोड़ा, तीन तीन का एक जोड़ा, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कौन सी संख्या आ जाएगी अपनी 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 9 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है 17 नंबर क्वेश्चन में, वह है छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 या 10 या 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। ये तो पुरानी टाइप का क्वेश्चन है कि पहले अपन लोग लासा निकालेंगे, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये शेष बचता रहेगा। ठीक है, ये पुराने टाइप का क्वेश्चन है। जो अपना 17 नंबर क्वेश्चन है वह पुराने टाइप का है। इसमें क्या कहा गया कि 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर 6 नहीं है, 12, 10 या 8, तो इसमें यहाँ 12 कर लो। ठीक है, 12, 10 या 8 इससे विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, 12, 10 या 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचेगा। 6 शेष बचेगा तो इसको पहले लासा निकालो, लासा निकालेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से। हाँ ठीक है, 4 से भी कर सकते, 2 से भी कर सकते, 2, 6, 4, 5, फिर 2 से कर लो 3, 2, 5, फिर 2 से कर लो 1, 1, 5, यहाँ पे 1 नहीं है, सॉरी 3 है। ठीक है, अब करेंगे 3 से 1, 1, 5, अब करेंगे 5 से 1, 1, 1। ठीक है, इसके बाद इनका लासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो जो अपना लासा आ गया कितना हो गया 120। अब इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, सॉरी 6 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, ये शेष बचाने के लिए हो जाएगा, तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो जो हो जाएगा 126। ठीक है, तो वह संख्या 126 होगी, इसमें किसी से भी भाग करेंगे तो 6 शेष बच जाएगा, क्योंकि 120 है लासा, तो लासा में किसी का भी भाग करेंगे पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें, और 6 ऐड कर देंगे तो 126 में किसी का भी भाग देंगे तो 6 शेष बच के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या हो जाएगी अपनी 126। 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन 18 में क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 6 और 14 शेष पर बचता है। ये तो कर चुके हैं अपन लोग, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है पहले तो 9999। अब इसमें विभाजित किससे करना है 12, 16 और 24 से, 12, 16 और 24 से, और इनमें क्रमशः शेष कितना बचेगा 2, 6 और 14, 2, 6 और 14। अगर इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 10, इसको घटाएंगे ये बचेगा 10, इसको घटाएंगे ये बचेगा 10। ठीक है, काम वही सेम करना है, इनका लासा निकालेंगे, इनका लासा निकालेंगे और ये घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे कब, जब इससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। पहले तो लासा निकालेंगे किसका 10 घटाना पड़ेगा बाद में, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जी इनका अंतर आएगा उसको घटाने पड़ेगा, जैसे कि 12 में कितना शेष बचना चाहिए 2 शेष बचना चाहिए, इसमें कितने का अंतर है 10 का, 16 में 6 शेष बचना चाहिए, इसमें भी 10 का अंतर, 24 में 14 शेष बचना चाहिए, तो इसमें भी 10 का अंतर, तो जो अंतर है 10 का वो लास्ट में घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाएंगे वो बिल्कुल सबसे लास्ट में, क्योंकि पहले से घटा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है, लासा निकालते इसका। ठीक है, लासा निकालेंगे इसका, तो इसमें सीधे 4, 8, 16 किसी से भी भाग कर दो। ठीक है, 4 से कर दो, चलो ठीक है, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 24। ठीक है, फिर से कर दो 4 से नहीं, अब 3 से कर दो, 1, 4 और 2, अब 2 से कर दो 1, 2, 1, फिर 2 से कर दो 1, 1, 1। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते, वैसे कोई दिक्कत ना है, किसी से भी कर दो, बस समझ में आना चाहिए, मेन बात है समझ में आना। ठीक है, भाग किसी से भी करो, समझ में आना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 चौके 48। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा अपना लासा 48 हो जाएगा लासा। ठीक है, 48 तो लासा हो गया। अब अपन को चाहिए 9 अंकों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो इससे
पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, इस तरह पूरी तरह विभाजित नहीं, सॉरी, इससे शेष नहीं बचना चाहिए, तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल के दिखाएं पहले। ठीक है, तो 48 का भाग करेंगे 9999 में, 9 9 9 और 9। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 6 9, इसमें बचेगा 3 शेष और 9। ठीक है, इसमें बचेगा 3 शेष। अब तो जाना नहीं है तो एक और 0 उतारो और इसको 399 करो। ठीक है, इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 बार जाएगा, हाँ 8 बार जाएगा, 8 64 और 8 चौके 32, 6 38, 32 6, 8 चौके 8 64 और 6 हाथ से लाएंगे, 8 चौके 32, 32 6 38, इसमें आएगा 5 1 15 शेष बचेगा। इस 15 शेष को घटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, 15 शेष को घटाना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 4 8 9 9। अब ये एक ऐसी संख्या 9984 एक ऐसी संख्या है जो इस सबसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 9984 ऐसी संख्या है जो इस सबसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब अपन को क्या चाहिए कि सबसे अलग अलग शेष भी निकालना है, तो इसमें 10 और घटा देंगे। ठीक है, जो सबका अंतर था उसको 10 को घटा देंगे, और तो क्या हो जाएगा कि सबका शेष सेम निकल के आ जाएगा। मतलब जिसका जितना शेष चाहिए इसमें से, जैसे कि 12 से घटाएंगे तो 2 शेष आ जाएगा, 16 से घटाएंगे तो 6 शेष आ जाएगा, और 24 से घटाएंगे तो 14 शेष आ जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसमें से 10 और घटा देंगे, 9 9 8 4, इसमें से 10 घटा देंगे तो जो जाएगा 4 7 9 9। ठीक है, तो जो जाएगा 9974, 9009। और वो 10 कौन सा था, वो 10 इनका अंतर था। इसमें दिया गया था कि 12 से विभाजित करने पर 2 शेष बचना चाहिए, तो 12 और 2 का अंतर 10, 16 से विभाजित करने पर 6 शेष बचना चाहिए, तो 16 और 6 का अंतर 10, 24 से विभाजित करने पर 14 शेष बचना चाहिए, 24 और 14 का अंतर 10, तो उसी 10 को लास्ट में घटाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही है, 9974, 9974, एक नंबर ऑप्शन अपना सही है। कौन सा, एक नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहले अपन को लासा करना है। ठीक है, लासा के बाद इसकी डिवाइड करना है, जो शेष बचे आएगा उसको 9999 से घटाना है। फिर अपना जो अपन को जो शेष चाहिए, जैसे कि सबका जो अंतर था उसको भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, जो शेष बचा था यहाँ का उसको तो घटाना है, फिर जो अंतर था उसको भी घटाना है, तो अपना फुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखते हैं और अगला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे छोटी संख्या जिसे 5 से बढ़ाने पर 24 32 36 और 564, ये 564 नहीं है। ठीक है, इसको 864 कर लो। ठीक है, इसको कितना कर लो, 864। ठीक है, ये 564 नहीं है, लास्ट का नंबर है तो 564 नहीं है, इसको 864 कर लीजिए। ठीक है, से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। अब अपन को ऐसा एक संख्या निकालनी है जिसको इन सब से विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अगर उसमें 5 जोड़ दिया जाए तब। ठीक है, तो किस किस से, 24 32, 24 32 और 36 और 564, इसको 864 कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबका पहले लासा निकालेंगे, सबका पहले लासा निकालेंगे। ठीक है, तो सबका पहले लासा निकालेंगे तो किससे करेंगे भाग, 4 से कर लो। ठीक है, 4 से कर लेंगे तो जो हो जाएगा 6 चौके 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 6 चौके 24। ठीक है, सही है, सही है ना। इसके बाद अब किससे करेंगे, फिर से कर लो 4 से, तो 6 का तो 6 ही नहीं रहेगा, 2 से करो अब। ठीक है, 2 से कर लो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 8। ठीक है, 108, कितना हो जाएगा, 108। इसके बाद फिर से करोगे 2 से, 3 2 9 और 5 4, फिर से करोगे 2 से, 3 1 9 2
7। अब करोगे 3 से 1 3 9। अब करोगे 3 से 1 1 1 और 3। अब करोगे 3 से सारे के सारे 1 हो जाएंगे, तो अपना लास्ट निकल के कितना आ जाएगा? 4 का लिखो 2 गुणा 2 गुणा फिर 2 फिर गुणा 2 1 2 गुणा 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 3 4 5 2 और 2 5 2 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 3 3 रहेंगे 3। ठीक है, सही है ना। इसके बाद करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 इंटू 27। इसमें लिखेंगे 32 इंटू 27। ठीक है, 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 4 और 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21 और 1 22। ठीक है, अब करेंगे 4 और 6 4 6 8, तो जो हो जाएगा 864। सेम यही आना है। ठीक है, अब ये तो हो गई ऐसी संख्या जो सबसे पूर्ण तरह विभाजित हो। अगर इसमें से 5 घटा देंगे, ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? 8 5 9 859। 859 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 5 जोड़ा जाएगा तो कितनी बन जाएगी? वो 864। तो 859 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर इस सबसे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो जो अपना आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 859 859 दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 जोड़ना है तो अपन को घटाना पड़ेगा पहले, जिससे अपना आंसर आएगा। अगर इसमें अगर अपन लोग 859 में 5 जोड़ देंगे तो ये 864 हो जाएगा, जो कि इन सब संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1.08 0.36 और 0.09 का लासा कितना होगा? 1.08 और 0.36 और 0.9। ठीक है, तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग? दशमलव हटाओ, तो यहाँ पे 100 रखेंगे। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी 100 रखेंगे, और इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 रखेंगे, तो एक जीरो यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे करने हैं अपन को। अब हो जाएगा 108/100 136/100 और 90/100। अब एक रूल होता है कि अगर अपन को लासा निकालना है किसी भिन्न का, ये सारी की सारी भिन्न है एक तरह से, तो अगर किसी भिन्न का लासा निकालना है तो क्या होता है कि अंश का लासा बटे हर का मासा। तो कैसा होता है? अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अपन लोग इन सब का लासा निकालेंगे पहले, और इसमें तो सब में 100 ही है तो इसका मासा भी 100 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अंश का लासा निकालेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा? 108 36 और 90, इनका लासा निकालेंगे। ठीक है, इनका लासा निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे? पहले 3 से भाग करो, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18। इसके बाद फिर इसका करेंगे 12 3 36, इसका 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 30। फिर 3 से करो 12 4 और 10, फिर 3 से करो हो जाएगा 4 4 और 10। अब करो 4 से सीधे, तो 1 1 और 10, यहाँ पे 5 बच जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब 5 से करो। ठीक है, अब 5 से करेंगे अपन लोग तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सही है, इसके बाद ये देख लेंगे कितना कितना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 3 3 9 30 27 4 5 20, तो 20 का 27 में गुणा करेंगे तो 540 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? अंश का लासा आ गया 540 और हर का मासा कितना? 100, सेम टू सेम है। ठीक है, तो कहाँ रखेंगे अपन लोग? अंश का लासा कितना है? 540 और हर का मासा कितना है? 100। सारे के सारे 100 है तो इनका मासा भी 100 ही आएगा। 2 जीरो काटो और दशमलव रखो, तो ये हो जाएगा 5.04। तो जो इन सब
भिन्न का मास जो लासा होगा वो होगा 5.04। क्या होगा? भिन्न का लासा 5.04, मतलब भिन्न का लासा 5.04। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 5.04? चौथा ऑप्शन है अपना। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में डाउट हो, जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको सारी की सारी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में।